जाना है। कहते हैं कि भगवान खुद मन में डालते हैं, जब वो बुलाते हैं हमें, बुलावा जब उनका आता है वो खुद हमारे मन में किसी न किसी तरीके से बुला लेते हैं हमें। तो मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैंने कहा था अपना बर्थडे मैं वृंदावन में मनाना चाहती हूँ, तो बस हम इसीलिए आए। ये कान्हा है, ये लड्डू और ये सावरिया। राधे राधे, मेरा नाम कृष्णा प्रिया है और मैं अबोहर से आई हूँ, अबोहर पंजाब से। और ये मेरे कान्हा हैं। आज हम वृंदावन आए हैं इन्हें घुमाने के लिए, इनकी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। प्रॉब्लम्स हुई थी आने में, पर इन्होंने बुलाया था तो आना ही था। आए थे जब तो कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे और ना किसी से कभी पूछा था ना कभी सुना था, बस इतना था। ये कान्हा है, ये लड्डू और ये सावरिया। ये तीनों भाई हैं पर सबसे बड़े सावरिया हैं। जब हम आए थे तो प्रॉब्लम्स हुई थी रहने के लिए, हमें रूम्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि हॉलीडे था। तो प्रेम मंदिर के आगे हम लोग टाइम स्पेंड किया था रात, फिर सुबह इनकी कृपा से हमें रूम मिल गया और फिर उसके बाद हमने इनके मंदिर गए और दर्शन किए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे पास आए थे, ये 1-1.5 साल हो गया है इन्हें। और ये हमारे पास जब आए थे, हमारी प्रॉब्लम्स थी लॉकडाउन की वजह से, पापा की जॉब्स में प्रॉब्लम हो गई थी, उन्हें इशू हो गया था, थोड़ा पैसे की भी प्रॉब्लम हो गई थी। बट जब से ये आए हैं तो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा है सब कुछ। इन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है। वे हमेशा हंसते खिलखिलाते हैं। जब हम इनके साथ खेलते हैं, इनसे बातें करते हैं तो ये हंसते हैं, हमसे बातें करते हैं। सुबह सुबह इन्हें उठाते हैं, 6 बजे तक हम उन्हें उठा देते हैं। सुबह सुबह नहलाना, दूध पिलाना, उसके बाद नहला के पूजा कराना। पूजा करके मैं स्कूल चली जाती हूँ और फिर वापस राधे राधे बोल के जाती हूँ इनसे बातें करके। और फिर जब वापस आती हूँ फिर इनसे राधे राधे करके इन्हें बातें करती हूँ, फिर इन्हें नाश्ता कराती हूँ, फिर इनका लंच टाइम होता है, फिर इन्हें भोजन होता है। और इनका प्रिय भोजन खिचड़ी या दाल चावल वैसे कहते हैं, तो हम लोग वही खिलाते हैं मेनली। और कभी रोटी हो गई, टाइम टू टाइम जो जो खिलाते हैं वो खिला दिया, बस यही सब चलता है। फिर शाम के टाइम से थोड़ी बातें करते हैं, संध्या आरती होती है, इन्हें आरती दिखा देते हैं, फिर शाम को कुछ मीठा खिला देते हैं। 8 बजे तक, 8 बजे से पहले पहले इनका टाइम हो जाता है खाना खिलाने का, 7-8 बजे तक। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटे बाद जैसे लोग सोते हैं 1-2 घंटे का गैप करके, फिर इन्हें सुला देते हैं, जैसे लोरी वगैरह गा के या कुछ, या गाना भजन चला के, वैसे हम इन्हें सुला देते हैं। इनके शौक़, इन्हें गाने सुनना बहुत पसंद है और राधा रानी के साथ रहना बहुत पसंद है। राधा रानी हमें इस बार लेके आए, इनके चेहरे से स्माइल नहीं हट रही है, इतनी ज़्यादा खुश हैं, इतनी ज़्यादा, बहुत खुश है यार। इन्हें बस इतना है कि घर जाएं और राधा रानी के साथ बातें करें। इन्हें गाना सुनना या खाने पीने में भी सब कुछ पसंद है ऐसे, लेकिन हाँ इन्हें बिस्किट बहुत पसंद है, दूध और बिस्किट और कुल्हड़ वाली चाय। हमारे यहाँ फंक्शंस जो होते हैं उसमें इन्हें लेके जाते हैं और सब इन्हें देख के बहुत खुश होते हैं। ऐसे ये जैसे हमारे इतने प्यारे से हैं ना, सब इन्हें देख के हाथ जोड़ लेंगे, इन्हें खुद से बुलाएंगे और इन्हें देख के सब लोग लेना भी चाहते हैं लड्डू गोपाल। इन्हें शौक़ चढ़ता है लोगों को कि इनके साथ टाइम स्पेंड करें, इनसे बातें करें। और हमारे यहाँ छठ पूजा मनाई जाती है, हमें इन्हें वहाँ भी लेके जाते हैं और सब इन्हें प्रणाम करते हैं, खुश होते हैं इन्हें देख के। राधे राधे। ये कान्हा है, ये हमारा लड्डू है और ये हमारा सावरिया है। कान्हा जो है ये इनका है, लड्डू मेरा है, ये सावरिया यहाँ वृंदावन से ही आया है। ये मेरी मासी का है, ये हमारे यहाँ घूमने आया है, हमारे साथ रहता है। ये तीनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं। एक दिन ये दोनों साथ में रहते हैं, कभी कभी ये हमारे साथ रहता है। अगर ये चला जाता है ना तो दूसरे दिन अपने आप ऑटोमेटिक ही ये लोग आ जाते हैं और हमारे लड्डू का मुंह उदास हो जाता है। तब इनको जब मिलता है तब बहुत खुशी होती है, इसको फेस पे बहुत स्माइल आ जाती है इसके। बहुत प्यारा है।
इसको हमारे घर में सब छोटे बच्चे से ट्रीट करते हैं, जैसे छोटा बच्चा हो उसके जैसे ही इसको खिलाते हैं पिलाते हैं तीनों को। अगर कोई ड्रेस लेनी हो तो तीनों की सेम आती है। अभी भी इन्होंने तीनों ने सेम ड्रेस पहनी है, एक की ड्रेस नहीं आती। अगर आएगी तो तीनों के साथ में आएगी, सेम ड्रेस सेम कलर, बस कभी कभी कलर डिफरेंट हो जाता है, कलर डिज़ाइन सेम होता है इनकी ड्रेस का। हम ना इन तीनों की कृपा से ही वृंदावन आए हैं। हमारा वृंदावन आने का बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था। एट ए टाइम हमारा प्लान बना था कि हम वृंदावन जाएंगे। हम फर्स्ट टाइम आए हैं इनके साथ वृंदावन, फर्स्ट टाइम है जो हम इनके साथ आए। हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई थी, हमारा प्लान भी बहुत अचानक बना था, कोई था नहीं कि हम वृंदावन जाएंगे। मैं कॉलेज से आई थी, मासी घर गई थी, तो मेरी मासी ने पूछा कि वृंदावन जाना है। मैंने तो खुश होकर कह दिया हाँ जाना है। फिर ये एक दो दिन डिस्कशन चली, नहीं आज नहीं जाएंगे, 14 को बाद जाएंगे, 15 को जाएंगे, बट फिर भी कोई प्लान नहीं था कि वृंदावन जाएंगे। फिर अचानक शाम को मासी का फ़ोन आया कि 8 तारीख को हम वृंदावन जाएंगे। तो अगले दिन सवेरे हमने अबोहर से टिकट करवाई, तो वृंदावन जाके दिल्ली में गए। अबोहर से दिल्ली गए हम, वहाँ से दिल्ली से हमने वृंदावन की ट्रेन पकड़ी थी, तो वहाँ पे आए। हमें कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में, क्या है क्या नहीं है। फिर मेरे कज़न आते हैं, मेरी बुआ का लड़का है, वो आता था, उससे पूछा कि कोई धर्मशाला मिल जाएगा, कहाँ पर हम रहेंगे। उसको थोड़ा बहुत पता था, वो कहता था अभी तक नहीं मिलेगा। हम सैटरडे संडे आए थे तो हमें कुछ नहीं मिला, धर्मशाला कोई था ही नहीं कि हम कैसे रुकें, कहाँ जाएं। तो फिर हमने काफ़ी जगह पता भी किया, रूम्स भी नहीं मिल रहे थे, सारे रूम बुक थे। और फिर हमने प्रेम मंदिर के बाहर सारी रात काटी थी हमारी। फिर हम सवेरे 4-5 बजे उठे, तो फिर हम देखने गए कहीं तो हमें रूम मिल जाए, कहीं तो हम रहें, जाएं, नहाएं धोएं और जाकर बांके बिहारी के दर्शन करें, मंदिर जाएं। हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। हम 4 जने थे, हम देखने गए कि कुछ तो मिलेगा, जगह जगह पूछा, कुछ नहीं मिल रहा था। बट इनकी कृपा थी कि हम एक धर्मशाला में गए, महाराजा अग्रसेन धर्मशाला था, वहाँ पर हम गए। वहाँ पे हमें कहा वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, नहाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है आपके लिए, कुछ नहीं था। हम इनके भरोसे थे, हमने कह दिया अब जो करोगे आपकी कृपा होगी। तो वहाँ हम बाहर बैठे, एक अंकल आए रूम से, वो कहते कि आप हमारा रूम यूज़ कर लो। तो हमने वो अंकल का रूम यूज़ किया। इन तीनों की कृपा थी, लड्डू गोपाल की कृपा थी कि हमें इन्होंने रास्ता दिया, हमें हमें नहाने के लिए, मंदिर में जाने के, दर्शन करने के लिए। बिना नहाए तो मंदिर में भी नहीं जाके दर्शन कर सकते थे, तो इन्हीं की कृपा से हमने मंदिर में जाके दर्शन किए। तो वो अंकल आए, बहुत अच्छे थे, उन्होंने, इनका नेचर भी बहुत अच्छा था अंकल का। वो इन्होंने लड्डू गोपाल ने ही भेजा था इनको हमारी हेल्प करने के लिए। वो अंकल कहते आप बेटा हमारा वॉशरूम यूज़ कर लो। तो हमने वहाँ पे उनका वॉशरूम यूज़ किया, थोड़ी देर उनके रूम में रुके हम। फिर हम जाकर बांके बिहारी के दर्शन किए इनके साथ। हमें तब भी कोई था ही नहीं कि हमें बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हमें रूम आकर यहाँ पर आश्रम में मिला। तब भी हमें कुछ नहीं मिल रहा था, कहीं आश्रम नहीं मिल रहा था। पता कर रहे थे जगह जगह, वो कहते 12 बजे के बाद सारे बुक हैं, कुछ नहीं। फिर एंड में हमने एक दीदी को, मेरी दीदी थी, कज़न थी, उनको उन्होंने किसी को कॉल करके हमें ये आश्रम में रुकवाया। सब इन्हीं की कृपा थी जो हमें यहाँ पर मिला। और ये हमारे घर में ना एक बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे। और आपको एक बात बताती हूँ मैं, जब से ये आए हैं ना तब से हम सवेरे बहुत जल्दी उठते हैं। हमारे घर में जब सबसे पहले इनको दूध पिलाया जाता है, गर्म पानी पिलाया जाता है, उसके बाद हमारे घर में कोई चाय पीता है, पानी पीता है, पहले इन्हें ही पिलाया जाता है। इनकी कृपा से हमारे घर में बहुत शांति है, बहुत हमारा अच्छा मन लगता है इनके साथ। और हमारा पढ़ाई में भी बहुत मन लगने लगा है। पहले हमारा इतना मन नहीं लगता था पढ़ाई में, जो ये आए हैं तो इनसे मन लगता है, सारी काफ़ी चीज़ें करने का शौक़ चढ़ता है। बहुत प्यारे हैं ये। अगर आपको हमारे लड्डू गोपाल अच्छे लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। वृंदावन आने का हमारा प्लान इसलिए बना था क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना था वृंदावन आने का, और जिससे भी सुन रहे थे हर कोई वृंदावन जा रहा था, तो मेरा मन बहुत कर रहा था मैं भी जाऊं। और मेरे को अचानक ही पता नहीं मन में ध्यान आया मेरा बर्थडे आने वाला है, और मैं रो भी रही थी कि मुझे वृंदावन जाना है, पर जैसे मर्जी जाना है। कहते हैं कि भगवान खुद मन में डालते हैं, जब वो बुलाते हैं हमें, बुलावा जब उनका आता है वो खुद हमारे मन में किसी न किसी तरीके से बुला लेते हैं हमें। तो मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैंने कहा था अपना बर्थडे मैं वृंदावन में मनाना चाहती हूँ। तो बस हम इसीलिए आए थे। मम्मा पहले मना कर रहे थे कि नहीं अभी पेपर आने वाले हैं, फिर घर में थोड़ा फंक्शन भी है आने वाला,
उसी दिन मेरे बर्थडे वाले दिन ही। तो कहते मम्मा नहीं ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता उनके यहाँ नहीं जाना। फिर रोना धोना एंड ऑल। फिर उसके बाद फिर मैं कहा जाना है तो बस जाना है। कुछ नहीं पता था, बस हम आ गए जैसे तैसे। बस इन्हीं की कृपा है जो हम आए हैं। और मैं इतनी खुश हूँ ना अपने बर्थडे पे यहाँ आके, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है जन्नत है। पर हाँ ये भी है, जब हम वृंदावन से यहाँ से जाएंगे तो इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल। क्योंकि यहाँ की गलियाँ इतनी सुंदर हैं, इतनी प्यारी हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ अपना सा है, कुछ पराया नहीं है। जैसे यहाँ हम डेली आते थे, यहीं पे जैसे बचपन हो, हम यहीं के हों, ऐसा लगता है कि यहाँ वृंदावन बहुत 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 अच्छा है। आप लोग भी आइए। राधे राधे।